So friends, good morning. Now our today's topic is information gathering tools. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली इन टूल का यूज किस लिए करते हैं? इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एनालिसिस का मेन मतलब क्या है? डेटा कलेक्ट करना। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ टूल्स का यूज करते हैं एंड दैट टूल इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। अब इसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स भी कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग टूल्स भी कहते हैं। तो मेनली फैक्ट फाइंडिंग का एम क्या होता है? इज टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड बाय एनालिस्ट टू प्रिपेयर अ प्रिसाइज एसआरएस। कहने का मतलब क्या है कि फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनालिस्ट जो एसआरएस प्रिपेयर करता है, जो कि यूजर भी समझ सके और हमारा प्रोग्रामर भी समझ सके, तो उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक का यूज करते हैं। आइडियली जो एसआरएस डॉक्यूमेंट होते हैं, हमारे सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो, एंड जॉर्गन फ्री मतलब सही स्टेटमेंट, एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स होने चाहिए। स्पेसिफाई उसमें क्या क्या रहता है? ऑपरेशनल, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट रहता है, जिसको कि सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करना है। सॉल्व पॉसिबल डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो उसे भी उसमें सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया गया है ये भी रखा जाता है। डिस्प्यूट्स कहाँ हो सकता है? यूजर और एनालिस्ट के बीच में। यूज ग्राफिकल एड्स विच सिंप्लीफाई अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइन, उसमें ग्राफिकल अप्रोच भी लगाया जाता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसआरएस के। तो एसआरएस बनाने के लिए हम लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन, ये तो हम लोगों ने देखा कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्यों चाहिए, क्यों फैक्ट फाइंडिंग चाहिए, क्यों इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है हम लोग। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स क्या क्या हैं, किस किस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो इसके भी तीन चार टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कहीं से भी, या यूजर से। बेसिकली हम लोग को सॉफ्टवेयर बनाते हैं यूजर के लिए, तो इंफॉर्मेशन लेने का काम तो यूजर से ही करेंगे। नाउ पहला एक टेक्निक है हमारा इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग क्या होता है? ऑलरेडी आप इसको समझ रहे हो। इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के द्वारा। तो इंटरव्यू क्या है? वन टू वन मीटिंग होता है एक तरह से। कोई भी यूजर है, उससे आप वन टू वन बात करते हो, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हो और उसका वो जवाब देता है। तो इसके आधार पे आपको डेटा कलेक्ट होता है। जैसे सिस्टम एनालिस्ट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल और ग्रुप्स बाय इंटरव्यूइंग। जो भी सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, वो किसी इंडिविजुअल या पूरे ग्रुप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के द्वारा। एनालिस्ट कैन बी फॉर्मल, legalistic, play politics, or be informal as the success of an interview depends on skill of analyst। देखो, जो भी एनालिस्ट होता है वो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक लगाते हैं इंटरव्यू करने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मल ही करे, वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, प्ले पॉलिटिक्स भी कर सकता है। जैसे कोई बात अगर उससे किसी से निकलवाना है तो ऐसे भी कहेगा फलाना तो ऐसे बोल रहा था, तो फिर उसके बारे में अब आप अपना राय ओपिनियन देने लगोगे। तो इस तरह से ये जो भी इंटरव्यू से इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका है, वो वह कितना सक्सेस होगा ये डिपेंड करता है स्किल ऑफ एनालिस्ट, जो कि एज ए इंटरव्यूअर काम कर रहा है उस समय। उसका जितना स्किल होगा उतनी बात आपसे वो निकलवा लेगा। इट कैन बी डन इन टू वेज। इंटरव्यू भी बेसिकली दो तरह का होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है और एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ सिस्टम एनालिस्ट कंडक्ट्स क्वेश्चन आंसर सेशन टू एक्वायर बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है। सिस्टम एनालिस्ट कंडक्ट कराता है क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें क्वेश्चन पूछता है और आंसर लिया जाता है। इससे उसको सिस्टम का बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाता है।
स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस पहले से बनाए जाते हैं विच यूजर नीड टू रिस्पॉन्ड इन आइदर क्लोज और ओपन फॉर्मेट। मतलब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि पहले से डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में जो क्वेश्चन है सब होता है पहले से डिसाइडेड नहीं होते हैं, एट ए टाइम जो दिमाग में आया उस तरह से पूछते जाते हैं, आगे जो आपका सॉल्यूशन आया, आंसर आया, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाकर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पहले से कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट बनाए हुए रहते हैं, क्वेश्चंस बनाए हुए रहते हैं, वो दिया जाता है यूजर को रिस्पॉन्ड करने के लिए। अब वो आइदर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो सकता है या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो सकता है, और उसके आधार पे उनका आंसर लेकर और फिर आगे का काम करते हैं। नाउ इंटरव्यूइंग के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे दिस मेथड इज फ्रीक्वेंटली द बेस्ट सोर्स ऑफ गैदरिंग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है, इसलिए कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है एकदम सटीक मिलता है, कोई गलत तो बोलेगा नहीं, तो इसलिए इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है एकदम सटीक और सही इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, इट इज यूजफुल फॉर देम टू डू नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन राइटिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लिख कर बहुत अच्छे से नहीं बता सकते हैं, लेकिन बोल के समझा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये ज्यादा यूजफुल है। और हु मे नॉट हैव द टाइम टू कंप्लीट क्वेश्चन आयर, और उनको अगर बहुत सारा क्वेश्चन लिख के दिया जाए तो उनको लगता है क्या क्वेश्चन का आंसर लिख के दिया जाए, तो उस केसेस में अगर आप उनसे डायरेक्ट बात करो तो ये एक तरह का बेनिफिशियल चीज है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। दूसरा है, इंफॉर्मेशन कैन इजिली बी वैलिडेटेड एंड क्रॉस चेक्ड इमीडिएटली। इंफॉर्मेशन आसानी से उसी समय वैलिडेट भी हो जाता है और इमीडिएटली चेक भी हो जाता है। जैसे हमने किसी एक का इंटरव्यू लिया, उसने जो बोला, जब दूसरे की बारी आई तो उस समय हम उसी बात को रख देंगे कि भाई फलाने ने तो ऐसे ऐसे बोला है, आप ऐसे बोल रहे हो, तो वहीं पे क्रॉस चेक हो जाएगा। या फिर अगर ग्रुप में इंटरव्यू ले रहे हैं तब तो एक साथ ही सारा वैलिडेट होते चल रहा है। नाउ नेक्स्ट है, इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो तब तो यही उपाय सबसे बेहतर है, क्योंकि सारे लोग एक साथ रहेंगे, ग्रुप में इंटरव्यू लिया जा सकता है। उसके बाद इट इज इजी टू डिस्कवर की प्रॉब्लम्स बाय सीकिंग ओपिनियंस। अब अगर सबका ओपिनियन हम लेंगे तो हमें आसानी से ये पता चल जाएगा कि क्या क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम्स हैं, किन किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है हमको सॉफ्टवेयर में। नाउ एक और इसका बेनिफिट है, इट ब्रिजेस द गैप्स इन द एरियाज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसमें अगर कुछ गैप्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उनके बीच में ब्रिज बनाता है, मतलब वो समझा देता है कि भाई ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे होंगी, और जिसकी वजह से फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये सारे हमारे बेनिफिट्स हैं इंटरव्यू के। नाउ अगेन अगर आप इसके डिसएडवांटेज की बात करो तो डिसएडवांटेज भी कुछ होंगे। तो जैसे डिसएडवांटेज आप क्या कह सकते हो, इंटरव्यू का एक डिसएडवांटेज है कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसमें हर लोगों से अलग अलग आपको इंडिविजुअली या ग्रुप में बात करना पड़ता है, तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेज हैं। नाउ नेक्स्ट एक टेक्निक है क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर में हम लोग क्या करते हैं कि पहले से कुछ क्वेश्चंस का सेट बना के रखते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा एक टेक्निक है क्वेश्चन आयर्स। क्वेश्चन आयर्स में हम लोग क्या करेंगे कि जब इस मेथड का यूज करेगा एनालिस्ट, तो अगर बहुत सारे लोगों से एक बार इंफॉर्मेशन हमको निकलवाना है तो उस जगह पे क्वेश्चन आयर का यूज किया जाता है, क्योंकि सबसे मिल मिल के अगर बात किया जाए, सबका इंटरव्यू लिया जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में इंटरव्यूअर या फिर आपका एनालिस्ट क्या करता है कि एक क्वेश्चन आयर तैयार करता है और वो क्वेश्चंस सबको भेज देता है और कहता है कि भाई आप इतने दिनों के अंदर में आप सारे क्वेश्चंस का जवाब लेकर हमको भेजो। तो उसको 2 दिन या 3 दिन के टाइम में ही सबका ओपिनियन मिल जाता है। क्वेश्चन आयर भी दो तरह के होते हैं, एक ओपन इंडेड क्वेश्चन आयर। ओपन इंडेड क्वेश्चन आयर का मतलब क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी इजिली एंड करेक्टली इंटरप्रेटेड। ये इसमें कुछ वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो आसानी से इंटरप्रेट किया जा सकता है। दे कैन एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम एंड लीड टू अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ आंसर, और पहले से ही ये बताया रहता है कि आप भाई किस तरह का आंसर दो। मतलब ओपन इंडेड क्वेश्चन है, एकदम क्लियर कट है, आपको जो चीज पूछा गया डायरेक्ट उसका आंसर चाहिए हाँ या ना में।
नेक्स्ट है एक हमारा क्लोज इंडेड क्वेश्चनायर्स। क्लोज इंडेड क्वेश्चनायर का मतलब होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर यूज्ड व्हेन द सिस्टम एनालिस्ट इफेक्टिवली लिस्ट ऑल पॉसिबल रेस्पॉन्सेस विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये उस केस में होते हैं जहां पे इफेक्टिवली लिस्ट ऑल पॉसिबल रेस्पॉन्सेज। जैसे ये क्या करते हैं कि क्वेश्चंस के जो लिस्ट बनाते हैं और जितने क्वेश्चंस होते हैं सब क्वेश्चंस का जो आंसर आएगा हमको इम्प्लाई के द्वारा, उन सारे आंसर का लिस्ट बनाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के 50 लोगों ने ऐसा ऐसा दिया, 10 लोगों ने ऐसा आउटपुट दिया, 10 लोगों ने ऐसा आंसर दिया, और तब उनको एक साथ मिलाकर कंपेयर किया जाता है कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो ये होते हैं क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चनायर्स। उसमें जवाब लिमिटेड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर उसमें। नाउ अब क्वेश्चनायर्स के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहला तो एक एडवांटेज है, इट इज वेरी इफेक्टिव एंड सर्वेइंग इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बिलीव्स ऑफ यूजर्स विच आर नॉट को लोकेटेड। इसमें बहुत सारे यूजर्स जो अलग अलग जगह पे हैं उनको भी ईमेल के द्वारा या किसी मैसेज के द्वारा उनके पास क्वेश्चन का लिस्ट भेज दिया जाता है, उन लोगों से पूछ लिया जाता है आंसर, जस्ट लाइक अ ओपिनियन टाइप का। नाउ नेक्स्ट बेनिफिट है, इट इज यूजफुल इन सिचुएशन टू नो what proportion of the given group approves or disapproves of a particular feature of a proposed system। अब इससे ये भी पता चल जाता है कि कितने लोग हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने यूजर्स हैं जो ये पार्टिकुलर सिचुएशन जो बताया गया उस सिचुएशन को अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि इट इज यूजफुल टू डिटरमाइन द ओवरऑल ओपिनियन बिफोर गिविंग एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द सिस्टम प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, कोई डायरेक्शन देने से पहले आपको सारे ओपिनियंस मिल जाते हैं लोगों के, और उन ओपिनियंस के आधार पे आप अपना आगे का काम करते हो। नेक्स्ट है, इट इज मोर रिलायबल बिकॉज यहाँ पे लिखित में आपको मिलता है, तो लिखित मिलता है तो यहाँ पे रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, कोई भी लोग सोच समझ के जवाब देगा। एंड प्रोवाइड्स हाई कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेस। और ये चूंकि कॉन्फिडेंशियल होता है तो इसमें ऑनेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी हर आदमी अपने हिसाब से सही देने का कोशिश करता है। नहीं होता ही, कहते हैं कि किसी के मन में भड़ास भी है तो वो भी निकाल देगा इसमें, जो सही बातें बताकर। ना कहीं पे होता है ना कि कुछ कहीं पे हमको बोलना है तो सब कोई सामने देख रहा है, तो किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी को गलत बोलना है तो लिख के कहीं देना है तो चलो भी दिया जा सकता है, वहां पे तो कोई नहीं देख रहा है कि मैंने किसके बारे में क्या बोला। तो इस तरह की चीजें क्वेश्चनायर्स में ज्यादा अच्छे होते हैं। इट इज अप्रोप्रिएट फॉर इलेक्टिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, अगर इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कोई लेना हो, कोई फैक्ट लेना हो, या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा लेना हो, कोई न्यूमेरिक डेटा कलेक्शन ये सब करना हो, तो उसके लिए भी यह बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, तो उनमें भी आप क्वेश्चनायर्स का यूज कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है, अ, और भी कुछ टेक्निक्स होते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के। तो नेक्स्ट टेक्निक जो हमारा है वो है रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर्स एंड फॉर्म्स। इसमें क्या होता है कि पहले से आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं अवेलेबल, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स या फिर एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स या फिर फॉर्म्स, जिनको देखकर डिस्क्राइब करके करंट सिस्टम की कैपेबिलिटी और उसके ऑपरेशंस को बनाए जाते हैं। जैसे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स मतलब हमारे पास क्या है पहले से जो है, तो पहले से जो भी चीजें रहेगा उसमें का जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं कहीं पे, क्या क्या प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं जिसमें हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे पहले से दिए हुए हैं। तो उन रिकॉर्ड्स को रिव्यू करके, तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जैसे पहला एडवांटेज है, इट हेल्प्स यूजर टू गेन सम नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशंस बाय देमसेल्व्स बिफोर दे इम्पोज अपॉन अदर्स। मतलब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि पहले से आपको जानकारी हो जाती है सॉफ्टवेयर के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनकी ओपिनियंस के बारे में, कि जो भी नया चीज डालने से पहले हमको पुराने हर चीज का
जानकारी हो जाता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन डॉक्यूमेंटिंग करंट ऑपरेशंस विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि पहले से इसमें प्रोसीजर मैनुअल और फॉर्म्स बने हुए हैं, एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में बना हुआ है और उस फॉर्मेट को देख के आसानी से समझ में आ जा सकता है। नेक्स्ट है, इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ट्रांजेक्शंस दैट आर हैंडल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हैंडल किया जाता है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आइडेंटिफाइंग इनपुट ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग आपको आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा। इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इस। नाउ इट कैन हेल्प एन एनालिस्ट, ये आपको एनालिस्ट को हेल्प भी करता है टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, सिस्टम को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इन द टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस। और इट डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम्स एंड अफेक्टेड पार्ट एंड द प्रपोज सॉल्यूशन। इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है उसको भी डिस्क्राइब करते हैं, उससे जो जो अफेक्टेड पार्ट्स हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं, और जो उनका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है उसे डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। नाउ और भी एक इसका एक और टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी डेटा कहीं से गैदर कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद, सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि आप नोटिस करके या ऑब्जर्व करके यूजर को, पीपल को, इवेंट को, ऑब्जेक्ट को, उससे आप डेटा गैदर करते हो। यानी काम कैसे हो रहा है उस चीज को ऑन साइट जाकर वहां पर देख कर कि देखो किस तरीके से काम हो रहा है, समझो किस तरीके से काम हो रहा है, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन निकालो और तब उसे अपना एसआरएस वगैरह बनाओ। तो इस चीज को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो इसमें जो भी डेटा मिलता है वो एक्चुअल ऑब्जर्व करके मिलता है, एक्चुअल सिचुएशन को देख के मिलता है, इसलिए ये सबसे रिलायबल डेटा है। लेकिन अगेन टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि सारा प्रोसेस होगा तब तक आपको देखना पड़ेगा। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इट इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ ग्लीनिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्लीन करने का ये डायरेक्ट मेथड है। It is useful in the situation where authenticity of data collected is in question, or when complexity of certain aspects of system prevents clear explanation by individual। मतलब ये वैसे सिचुएशन में बेहतर है जहां पे ऑथेंटिसिटी, डेटा कलेक्शन का पूरा ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट होना चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, यहाँ पे डेटा एकदम सही सही होना चाहिए, तो उस केस के लिए सबसे बेहतर है। कम्प्लेक्सिटी है, इस तरह का कम्प्लेक्सिटी है कि यूजर आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा है, उस केस में ये, उस सिचुएशन में ये अच्छा है। नाउ इट प्रोड्यूसेस मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा, ये बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही रिलायबल डेटा प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो इट प्रोड्यूस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट आर इनकम्प्लीट एंड आउटडेटेड। ये डॉक्यूमेंटेशन के सारे एस्पेक्ट को देखता है जो इनकम्प्लीट हो या फिर आउटडेटेड हो। एक और टेक्निक है जो हमारा लास्ट टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जैड के नाम से इसको जानते हैं। अगला हमारा टेक्निक है जैड, इसको बोलते हैं ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये है हमारा जैड। नाउ ये भी बहुत ही अच्छा टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। तो ज्वाइंट कौन कौन होगा, तो ये न्यू टेक्निक, ये टेक्निक डेवलप किया गया था आईबीएम के द्वारा, जिसमें ऑनर्स, यूजर्स, एनालिस्ट, डिजाइनर एंड बिल्डर्स, इन सबको एक साथ रख के ज्वाइंटली ये लोग एक वर्कशॉप बनाते हैं, इंटेंसिव वर्कशॉप, और वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं। मतलब ये भी ऑथेंटिक डेटा होता है। जेड ट्रेंड एनालिस्ट एक्ट एज ए फैसिलिटेटर फॉर वर्कशॉप हु हैज सम स्पेशलाइज्ड। तो जो इसके एनालिस्ट होते हैं उनका काम है सबको एक जगह बांध के रखना और उनके हिसाब से, मतलब सिंपल सी बात है कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंटली कोई भी डिसीजन लेते हैं, जहाँ पे ओनर भी होते हैं, यूजर भी होते हैं, एनालिस्ट भी होते हैं, डिजाइनर भी होते हैं, प्रोग्रामर भी होते हैं, सब कोई मिलकर।
ना इसका एडवांटेजेस क्या है, ये सबसे मेन चीज है कि ये टाइम बहुत कम, एक ही समय में सब कोई एक साथ रहता है, इसलिए टाइम सेवर है, कॉस्ट भी सेवर है। कॉस्ट भी जब समय कम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट भी कम लगेगा। नाउ नेक्स्ट है, इट इज यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर विच सपोर्ट्स ज्वाइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा अच्छा है जहाँ पे ज्वाइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग का कल्चर है। और फॉस्टर फॉर्मल रिलेशनशिप, जहाँ पे मल्टीपल लेवल ऑफ इम्प्लॉय, मतलब अलग अलग लेवल के इम्प्लॉय के बीच एक फॉर्मल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड है। इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन क्रिएटिवली। यहाँ पे जो डिजाइन आता है वो ज्यादा क्रिएटिव डिजाइन रहता है, क्योंकि सब लोगों को एक साथ बैठा कर किया जाता है। नेक्स्ट है, इट अलाउज रैपिड डेवलपमेंट, इससे हमारा डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। एंड इम्प्रूव्स ऑनरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का ऑनरशिप भी आपको मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है आपको ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।